नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज का जो कंपैरिजन है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फादर और सन के बीच में फिल्मी करियर के बारे में और साथ ही कंपैरिजन करने वाले हैं। आज का जो कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाला है अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अमिताभ बच्चन जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे कुशल और सबसे व्यवसाय रूप से सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 5 दशकों से अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन को अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह, सदी के महानायक, हिंदी में सदी के महानात्मक अभिनेता के रूप में माना जाता है और साथ ही इन्हें मिलेनियम के स्टार या बस बिग बी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शॉम में एक आवाज सुनाने वाले के रूप में की थी। उनकी पहली अभिनय भूमिका ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित और उत्तमल दत्त, अनवर अली, हास्य अभिनेता महमूद के भाई मधु और जलाल आग की विशेषता बताने वाली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में 7 मुख्य पात्रों के रूप में की थी। इसके बाद आनंद आई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया और फिल्म जीवन के प्रति संदेहपूर्ण दृष्टिकोण वाले एक डॉक्टर की उनकी भूमिका ने अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इस दौरान उन्होंने फिल्म गुड्डी में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उनकी भावी पत्नी जया भादुड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म बावर्ची का भी कुछ हिस्सा सुनाया। 1972 में उन्होंने एस रामानंथन द्वारा निर्देशित रोड एक्शन कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा में अभिनय किया, जो मध्यम रूप से सफल रही और इस शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो वहीं माला सिन्हा के साथ उनकी एकमात्र फिल्म संजोग थी, जो बॉक्स ऑफिस पर भी असफल रही। जंजीर एक हिंसक एक्शन फिल्म अपराध फिल्म थी, जो आमतौर पर इससे पहले आई रोमांटिक थीम वाली फिल्मों के विपरीत थी और इसने अमिताभ बच्चन को एक नए व्यक्तित्व में स्थापित किया और बॉलीवुड का गुस्साए युवा, और साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। तो वहीं अंत में अमिताभ बच्चन फिल्म उद्योग में सबसे सफल गृहिणी अभिव्यक्तियों में से एक बन गए। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और शक्ति जैसी फिल्मों में कुटिल व्यवस्था और भाव की उपस्थितियों से ढलने वाले अन्य नायक के रूप में उनके चित्रण ने उस समय के लोगों, खासकर युवाओं को प्रभावित किया। तो वर्ष 1973 में वह वर्ष था जब उन्होंने जया से विवाह किया और इस समय के आसपास कई फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। न केवल जंजीर बल्कि बाद की फिल्में जैसे अभिमान, जो उनकी शादी के लगभग उसी समय रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। बाद में उन्होंने एक बार फिर राजेश खन्ना के साथ नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका निभाई, जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और दोस्ती के विषयों को संबोधित करने वाला एक सामाजिक ड्रामा था। फिर उन्होंने वर्ष की शुरुआत दुलाल बुआ की ब्लॉकबस्टर सामाजिक ड्रामा फिल्म दोस्त में अतिथि भूमिका के साथ, इसके बाद उन्होंने अरविंद सेन की ड्रामा फिल्म कसौटी और नरेंद्र बेदी की क्राइम ड्रामा फिल्म बेनाम में अभिनय किया। दोनों ही व्यवसाय रूप से समाप्त हुई। तो वहीं अमिताभ बच्चन की अगली रिलीज मनोज कुमार की चौथी निर्देशन वाली फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान थी। फिल्म को पूरे देश में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली और उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। फिर साल के अंत से पहले उन्होंने रवि टंडन की क्राइम थ्रिलर मजबूर में एक हिट फिल्म दी। तो वहीं सलीम जावेद द्वारा लिखित इसमें प्राण और परवीन बॉबी भी मुख्य भूमिका में थे। तो वहीं 1970 और 1988 में अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी चुपके चुपके और फरार लेकर कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिली तक कई प्रकार की फिल्म शैलियों में अभिनय किया। ये वह वर्ष भी था
जिसमें उन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 2 फिल्मों में अभिनय किया। दोनों ही सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन को कास्ट करने पर जोर दिया। पहले थी दीवार, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था, जिसमें उन्होंने शशि कपूर, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी और नीतू सिन्हा के साथ काम किया था। फिल्म जो कि है ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन मिला। तो वहीं इंडिया टाइम्स ने दीवार को बॉलीवुड की टॉप फिल्मों में बेशुमार रखा। दीवार और शोले जो अक्सर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। तो वहीं 1976 में उन्हें यश चोपड़ा ने रोमांटिक संगीत कभी कभी में कास्ट किया, जो अमिताभ बच्चन ने एक युवा कवि अमित मल्होत्रा के रूप में अभिनय किया। फिर 1977 में उन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता, जिसमें विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी गोन्साल्वेस की भूमिकाओं में तीसरी भूमिका निभाई थी। फिर उसी साल उनकी अन्य प्रमुख हिट फिल्मों में परवरिश और खून पसीना फिल्में शामिल हैं। फिर उन्होंने एक बार फिर से अमित और शंकर के रूप में कसमें वादे और डॉन जैसी फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन, गिरोह के नेता डॉन और उसके हमशक्ल विजय का किरदार निभाया। उस साल उनकी 6 फिल्में और रिलीज हुई, जिसके नाम थे मुकंदर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, कसमें वादे, गंगा की सौगात, बेशरम, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने सुहाग में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, और उसी वर्ष उन्होंने जुर्माना, मिस्टर नटवरलाल और काला पत्थर जैसी फिल्मों के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यवसायिक सफलता भी हासिल की। तो वहीं इसके बाद राज खोसला निर्देशित सुपरहिट फिल्म दोस्ताना के लिए फिर से नामांकित किया गया, जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान के साथ अभिनय किया। इस अवधि की अन्य फिल्मों में राम बलराम, शान, नसीब, लवारिस, कालिया, याराना, बरसात की एक रात और शक्ति शामिल है, और साथ ही इन फिल्मों में दिलीप कुमार भी थे। फिर उन्होंने संगीत में सत्ते पे सत्ता, एक एक्शन ड्रामा देश प्रेमी में दोहरी भूमिका निभाई, जो एक्शन कॉमेडी नमक हलाल, एक्शन ड्रामा खुदादार और समीक्षा द्वारा प्रशंसित ड्रामा बेमिसाल जैसी बेहद ही सफल फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर जो कि सफल रही। फिर उसी वर्ष रिलीज हुई अन्य फिल्में नास्तिक और पुकार औसत दर्ज रही, लेकिन अंधा कानून जो कि ब्लॉकबस्टर थी। 1984 से 1987 तक राजनीति में रहने के दौरान उनकी 5 पूरी फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से मर्द, शराबी, गिरफ्तार, आखिरी रास्ता और इकबाल थी। तो 1984 से 1987 तक राजनीति में 3 साल के कार्यकाल के बाद अमिताभ बच्चन ने 1988 में फिल्मों में लौट आए। टीनू आनंद की सतर्क एक्शन फिल्म शहंशाह में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने पूरे देश में बम्पर प्रतिक्रिया हासिल की और एक बड़ी हिट के साथ साथ वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिर इसके बाद 1989 से 1989 तक करियर में काफी उतार चढ़ाव आने लगे। अपनी वापसी वाली फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन का स्टार पावर जो कि कम होने लगा था, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती, जादूगर, तूफान, मैं आजादू जैसी उनकी बाद की फिल्मों ने व्यवसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो वहीं इस अवधि के दौरान केसी बोडिया की क्राइम ड्रामा फिल्म आज का अर्जुन, मुकुल आनंद की मसाला फिल्म हम, जो कि सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ सफलता भी हासिल की। इसके बाद अग्निपथ, जो कि 1990 में माफिया डॉन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पे पुरस्कार जीता। फिर अमिताभ बच्चन के गिरते करियर के बाद उन्होंने फिर से वापसी की सन 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। फिर इसके बाद सूर्यवंशम के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, लेकिन लाल बादशाह और कोहरम जैसी अन्य फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिर 2000 में अमिताभ बच्चन आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में दिखाई दिए
और साथ ही इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के चरित्र से प्रतिद्वंदी थे। उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अन्य हिट में अमिताभ बच्चन ने एक रिश्ता, कभी खुशी कभी गम और बागबान में एक बड़े परिवार की मुखिया के रूप में दिखाई दिए। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने कई प्रकार के पात्रों में अभिनय करना जारी रखा। तो वहीं 2001 में अक्स, 2002 में आंखें, 2002 में कांटे, 2004 में खाकी, 2004 में देव, तो वहीं 2004 में वीर ज़ारा जैसी अन्य कई फिल्मों में भी अभिनय किया। तो 2005 और 2006 में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ बंटी और बबली, गॉडफादर, सरकार, कभी अलविदा ना कहना फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो 2006 और 2007 की शुरुआत में उनकी बाद की रिलीज बाबुल और एकलव्य और निःशब्द थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही, लेकिन उनमें से प्रत्येक में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। वहीं 2007 में उनकी 2 फिल्में रोमांटिक कॉमेडी चीनी कम और मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा शूट आउट एंड लोखंडवाला रिलीज हुई। शूट आउट एंड लोखंडवाला जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे भारत में हिट भी घोषित किया गया। तो वहीं चीनी कम ने धीमी शुरुआत के बाद बढ़त हासिल की और अपने नाटकीय रन के अंत तक इसे सेमी हिट भी घोषित किया गया। विवेक शर्मा की भूतना, जिसमें वह एक भूत के रूप में शीर्षक भूमिका निभाते हैं, तो ये फिल्म 9 मई 2008 को रिलीज हुई थी। और सरकार राज 2005 की फिल्म सरकार की अगली कड़ी, जो कि जून 2008 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 2011 में उन्होंने बुड्ढा होगा तेरे बाप में एक वृद्ध सेवानिवृत्त पूर्व गैंगस्टर की भूमिका निभाई। तो वहीं उन्होंने अगले वर्ष पीकू में कॉर्निक कब्ज से पीड़ित एक क्रोधी पिता की भूमिका निभाई, जो कि सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। वर्षों से अपने अभिनय के लिए जीते गए उद्योग पुरस्कारों के अलावा अमिताभ बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मान मिले। 1991 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले वह पहले कलाकार बने जिसे राज कपूर के नाम पर स्थापित किया गया। अमिताभ बच्चन को 2000 में फिल्म फेयर अवार्ड में सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया था। तो वहीं 2001 में सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए मिस्र में अल्जीरिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सदी के अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर के बारे में। अब बात करते हैं उनके बेटे अभिषेक बच्चन के फिल्मी करियर के बारे में। अभिषेक बच्चन जो एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक बच्चन परिवार का हिस्सा है, तो वह अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे हैं। तो वहीं 2012 से 2016 तक अभिषेक बच्चन अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हुए। अभिषेक बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत मध्य रूप से सफल ड्रामा फिल्म रिफ्यूजी 2000 से की, जिसके बाद उन्होंने एक दर्ज असफल फिल्में की। 2004 में एक्शन फिल्म धूम के साथ उनकी करियर की संभावनाएं बदल गई और उन्हें ड्रामा युवा, सरकार, कभी अलविदा न कहना में उनके अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। तो उन्होंने लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एकल पुरुष प्रधान भूमिका में उनकी सबसे बड़ी सफलता कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली और गुरु थी। तो अभिषेक बच्चन की अन्य व्यवसाय रूप से सफल फिल्मों में एक्शन फिल्में 10, धूम 2, धूम 3, दोस्ताना, बोल बच्चन, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 शामिल है। उसके बाद से उन्होंने स्ट्रीमिंग वेंचर ब्रीथ इनटू द डैशोज, लूडो और 10वीं में अभिनय किया। अपने 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों के अलावा अभिषेक बच्चन ने कॉमेडी ड्रामा पा 2009 के निर्माण के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 2007 में वह अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से विवाहित है, जिनसे उनकी एक बेटी है। बात करें उनकी फिल्मी करियर के बारे में, तो उन्होंने 2001 में बस इतना सा ख्वाब है में अभिनय किया, जो नाटकीय रूप से व्यापक
दर्शक हासिल करने में विफल रही। उन्होंने कभी खुशी कभी गम में कैमियो भी किया, एक दृश्य जिसे बाद में फिल्म से हटा दिया गया था। अभिषेक बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से पहली हाँ मैंने भी प्यार किया है, जिसमें करिश्मा कपूर अक्षय कुमार थे। इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म देश में कैमियो किया, जिसमें उनकी मां जया बच्चन थी। उनकी अगली भूमिका कॉमेडी ड्रामा शरारत में थी। इसके बाद ओम जय जगदीश में वह कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे। दोनों ही फिल्में व्यवसाय रूप से असफल रही। तो वहीं मैं प्रेम की दीवानी में अभिषेक बच्चन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन हासिल किया। फिर उसी वर्ष अभिषेक बच्चन ने लारा दत्ता के साथ ड्रामा मुंबई से आया मेरा दोस्त में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ कुछ ना कहो में अभिनय किया और अजय देवगन और विपाशा बसु के साथ जमीन में काम किया। इनमें से कोई भी फिल्म आलोचनात्मक या व्यवसाय रूप से अच्छी नहीं चली। फिर अभिषेक बच्चन की पहली परियोजना रन व्यवसाय या आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सफल नहीं रही। इसके बाद उन्होंने मणिरत्नम की राजनीति ड्रामा युवा में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। लेकिन अभिषेक बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी हम तुम में एक कैमियो किया और फिर मिलेंगे में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के साथ भी अभिनय किया। फिर अभिषेक बच्चन ने 2004 की पहली रिलीज क्राइम ड्रामा बंटी और बबली थी, जिसमें उन्हें रानी मुखर्जी ने टाइटल कौन आश्रित जोड़ी के रूप में दिखाया गया। फिर अभिषेक बच्चन की 2009 की पहली रिलीज दिल्ली 6 थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन के बावजूद आलोचकों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। उसी वर्ष बाद में उन्हें पारिवारिक ड्रामा पा में देखा गया, जिसका निर्माण भी उन्होंने ही किया था। फिल्म का कथानक प्रोजेरिया से पीड़ित एक लड़के पर केंद्रित था, जिसके माता पिता की भूमिका अभिषेक बच्चन और विद्या बालन ने निभाई थी। फिर 2010 के शुरुआती दशक में अभिषेक बच्चन ने अपने करियर में एक सांस्कृतिक झटका महसूस किया, तो उनकी पहली रिलीज रावण थी, जिसमें उन्होंने बीरा की भूमिका निभाई और साथ ही फिल्म व्यवसाय रूप से असफल रही। फिर 2011 में उन्होंने 2 एक्शन थ्रिलर में अभिनय किया, गेम, जिनमें उन्होंने तुर्की में एक कैसीनो के मालिक की भूमिका निभाई, और दम मारो दम में, जिसमें उन्हें पहले ब्रश एसपी की भूमिका में दिखाया गया था। 2012 में अभिषेक बच्चन ने हिस थ्रिलर प्लेयर्स में अभिनय किया, जो 2003 की द इटालियन जॉब की रीमेक थी। पत्रकारों को इससे बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन ये व्यवसाय रूप से विफल रही। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन में मुख्य भूमिका निभाई और साथ ही आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो अभिषेक बच्चन को अगली बार फराह खान की डांस कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर में देखा गया, जो एक संगीत में फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, बुमन ईरानी, विवान शाह और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। 2016 में उनकी एकमात्र रिलीज कॉमेडी हाउसफुल 3 थी, जो हाउसफुल फिल्म सीरीज की तीसरी किस्त थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही। फिर 2018 में अभिषेक बच्चन ने अनुराग कश्यप की मन मर्जिया में तापसी पन्नू और विक्की कौशल के साथ अभिनय किया। फिर 2020 में उन्होंने ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म लूडो में अभिनय किया, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अभिषेक बच्चन की अगली परियोजना द बिग बुल कूटी गुलाटी द्वारा निर्देशित और अजय देवगन, आनंद पंडित और कुमार मंगल द्वारा निर्मित, जिसके लिए उन्होंने सितंबर 2019 में शूटिंग शुरू की। 5 फरवरी 2022 को अभिषेक बच्चन के 46वें जन्मदिन पर उन्होंने आर बल्कि घूमर के लिए फिल्म का शुरू किया। 18 अगस्त 2023 को रिलीज हुई। आलोचनात्मक स्वागत काफी हद तक सकारात्मक था और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। 2021 के अंत में अभिषेक बच्चन ने आर पार्थिबन की तमिल फिल्म ओथाता सेरूपा साइज 7 की हिंदी में रीमेक की शूटिंग शुरू की। तो ये थे अभिषेक बच्चन की फिल्मों के बारे में। बात करें उनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में, तो युवा 2004 और सरकार 2005
और कभी अलविदा ना कहना 2006 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए अभिषेक बच्चन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वे दिलीप कुमार के बाद लगातार 3 बार अभिनय पुरस्कार जीतने वाले दूसरे और एकमात्र अभिनेता है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जी के फिल्मी करियर के बारे में। आपको इनमें से किस अभिनेता की मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कंपैरिजन आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले कंपैरिजन में अगली वीडियो में।